नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में। और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करने वाले अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 20 जुलाई 2020 के लिए। दोस्तों उससे पहले अगर आपको चाहिए वीडियो की पीडीएफ तो क्या करना है, आपने जाओ जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे ही चैनल को कर लो फॉलो फटाफट से, जिससे कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और वो जो बेल आइकन है उसको दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और इसको आगे शेयर भी कर देना। ये तो हो गई बात अब चैनल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, तो आपकी फर्स्ट न्यूज़ आती है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। क्या मनाया गया आपका नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे? कब मनाया गया? 18 जुलाई को। कब? 18 जुलाई को। तो दोस्तों नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। कब मनाया गया आपका? 18 जुलाई को। याद रखोगे तो ऑब्जर्व टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब जो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोलता है वो क्या? आपके जो लोकतांत्रिक तरीके से क्या चुने हुए क्या थे? राष्ट्रपति थे। किसके? साउथ अफ्रीका के। और कैसे? फर्स्ट ऐसे राष्ट्रपति थे, ये पहले राष्ट्रपति थे। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है कब? 18 जुलाई को। कोई पूछ ले अगर कि नेल्सन मंडेला का बर्थडे कब है, तो याद रखना 18 जुलाई को। कब होता है? 18 जुलाई को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, याद रहेगा। और ये कौन है? ये नेल्सन मंडेला जी है। कौन है? नेल्सन मंडेला जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। CIPET, क्या आपका CIPET इसको क्या मिल चुका है? एक्रेडिएशन मिल चुका है बाय NABL टू टेस्ट PPE किट्स। तो CIPET गॉट एक्रेडिएशन बाय NABL टू टेस्ट PPE किट्स। तो PPE टेस्ट करने के लिए NABL से इसको परमिशन मिल गई है। किसको? CIPET को। किसको? CIPET को। तो PPE किट का परीक्षण करने के लिए NIPL द्वारा CPET को मान्यता मिली। किसको? CPET को मान्यता मिली। अब ये CIPET है क्या? तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। क्या है आपका? CIPET। क्या है दोस्तों? CIPET। क्या है? CIPET, याद रखना इसको। तो NABL कौन है? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। क्या आपका? नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। हट गई तो पूछ लेगा NABL की फुल फॉर्म क्या है, CIPET की फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो आपने क्या याद रखना है, NABL ने किसको परमिशन दी आपके PPE किट टेस्ट करने के लिए। अब ये बनाएंगे नहीं, ये क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। अब कोई कंपनी है उसने क्या किया? मैन्युफैक्चर किया आपका PPE किट, ठीक है, और उसका एक सैंपल किसको भेजा जाएगा? आपके CIPET को। किसको? CIPET को। ये क्या करेंगे? उसको टेस्ट करेंगे और उसको मंजूरी देंगे कि हाँ ये सैंपल बिल्कुल ओके है। याद रहेगा। चलो, तो आपका CIPET इसका मोटो क्या है? प्रो परफॉर्म प्रैक्टिस एंड प्लास्टिक्स, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी, आपके जो प्रकाश जावड़ेकर जो क्या है आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, इन्होंने प्रेज किया है किसको? कुरमा मोबाइल ऐप को। किसको? कुरमा मोबाइल ऐप को। किसको? कुरमा मोबाइल ऐप को। याद रखोगे नाम क्या आपका? कुरमा मोबाइल ऐप। क्या नाम है इसका? कुरमा मोबाइल ऐप, याद रहेगा। फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स, ठीक है। तो प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय कछुओं के संरक्षण के लिए कुरमा मोबाइल ऐप की प्रशंसा की। अब ये जो ऐप है ये लॉन्च कब हुआ था, इसकी क्या डिटेल्स है वो देख लेते हैं। तो जो आपका कुरमा ऐप है ये क्या? एक मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? एक मोबाइल एप्लीकेशन है। अ यूनिक टूल फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग इंडियन टर्टल्स, ठीक है। क्या आपके जो इंडियन टर्टल्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए और उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए इसको यूज किया जाता है। किसको? कुरमा मोबाइल ऐप को। किसके? आपके कुरमा मोबाइल ऐप को। अब ये लॉन्च कब हुआ था? ये लॉन्च हुआ था आपका 23 मई 2020। क्या? 23 मई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। किस ओकेजन पे? आपके वर्ल्ड टर्टल डे पे। किस पे? वर्ल्ड टर्टल डे। तो ये भी याद रखना वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया था। अब ये 2 बार आ चुका है न्यूज में। एक तो आया होगा 23 मई 2020 को, अब आ चुका है आपका इस दिन को। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो पूछ सकता है कुरमा मोबाइल ऐप किस लिए यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए किस लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। किस लिए? फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। अब आपके जो प्रकाश जावड़ेकर हैं ये क्या है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। क्या है ये? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। और आपके राज्यसभा MP है कहाँ से? मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से आपके राज्यसभा MP है। कौन? आपके प्रकाश जावड़ेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोर देन 27 करोड़ पीपल इन इंडिया केम आउट ऑफ पॉवर्टी इन लास्ट 10 ईयर। दोस्तों और कितने अच्छे दिन चाहिए? 27 करोड़ लोग आपके जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर आ चुके हैं। तो भारत में पिछले 10 वर्षों में
क्या 27 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए। तो अच्छे दिन आ रहे हैं, दिन बदल रहे हैं। अब कईयों को लगता है, कईयों को नहीं लगता, सबका अपना अपना ओपिनियन है, तो सबके साथ एग्री करता हूं मैं। तो स्टेटेड इन यूनाइटेड स्टेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट, जो आपकी यूएनडीपी की रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है जो आपके 27 करोड़ पीपल या उससे भी ज्यादा बाहर आ चुके हैं। कहां से? पॉवर्टी से। तो याद रखना इसको, ठीक है। इन लास्ट 10 ईयर, कितने आपके लास्ट 10 ईयर। तो यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। हेड है इसके अशीम स्टेनर। कौन है? अशीम स्टेनर। कौन है? अशीम स्टेनर। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में। कहां पर? न्यूयॉर्क यूएसए में। फाउंडेशन डे है दोस्तों इसका क्या? 22 नवंबर 1965। कब है? 22 नवंबर 1965 इसका फाउंडेशन ईयर है। याद रहेगा आपको? नहीं रहेगा तो वीडियो को दोबारा से देखना और आ जाना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को करना है सब्सक्राइब। और दोस्तों प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, इसको शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ। चलो, और वीडियो को लास्ट तक देखा करो। तो THSTI, क्या आपका? THSTI फरीदाबाद डेवलप्ड सिंथेटिक पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन कैंडिडेट टू टारगेट कोरोना वायरस। अब ये मत सोच लेना कि इन्होंने एक सिंथेटिक इंसान बना दिया जिसपे वायरस ये वैक्सीन टेस्ट करेंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले हिंदी में पढ़ो। THSTI फरीदाबाद ने कोरोना वायरस को लक्षित करने के लिए सिंथेटिक पेप्टाइड आधारित वैक्सीन उम्मीदवार विकसित किया है। इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, एक एंटीजन बनाया। क्या बनाया? एंटीजन बनाया जो कि सिंथेटिक है। इन्होंने दो चीज़ों को मिक्स करके एक एंटीजन बनाया। क्या बनाया? दो चीज़ों को मिक्स करके एक एंटीजन बनाया। अब वो कैसे बनाया वो ज़्यादा बायोलॉजी की डिटेल में आपने नहीं जाना, ठीक है। बस क्या याद रखना है? एक सिंथेटिक पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन कैंडिडेट बनाया। क्या? सिंथेटिक पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन कैंडिडेट बनाया। किसने? आपके THSTI फरीदाबाद ने। अब वो पूछ लेगा विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड सिंथेटिक पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन कैंडिडेट टू टारगेट कोरोना वायरस। तो आपको पता होना चाहिए THSTI फरीदाबाद। क्या? THSTI फरीदाबाद। अब ये THSTI है क्या? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। क्या आपका? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। पूरी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है THSTI डेवलप्ड दिस एंड दिस। फिर पूछेगा फर्स्ट T का मतलब क्या है, H का मतलब क्या है, S का मतलब क्या है। तो आपको याद होना चाहिए पूरा का पूरा एब्रीविएशन। क्या? ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। याद रखोगे। चलो, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आपके कौन? गगनदीप कांग। कौन है? गगनदीप कांग इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। कौन है? गगनदीप कांग इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। याद रहेगा आपको। हेडक्वार्टर है इसका फरीदाबाद हरियाणा। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बात क्लियर है? फरीदाबाद हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अब ये देख लो, ये THSTI का लोगो है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जो आपकी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, इसने सेटअप किया क्या? इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल। अब दोस्तों याद रखना, इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल इज सेटअप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो किस मिनिस्ट्री ने आपका सेटअप किया है क्या? इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल। तो याद रखना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। किसने? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने। फॉर असिस्टेंट एंड क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल। वो पूछ लेगा सिविल एविएशन मिनिस्ट्री सेटअप्ड इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल फॉर विच पर्पस। तो आपको याद होना चाहिए फॉर असिस्टेंट एंड क्लियरेंस ऑफ असिस्टेंस एंड क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल्स। जो इनको प्रपोजल्स आएंगे उसको असिस्ट करने के लिए, उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी करने के लिए। और दूसरा क्या? क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल। उन प्रपोजल्स को जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए? क्लियरेंस मिल जाए। सिंगल विंडो सिस्टम बनाना है जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपका इंडिया और ऊपर जा सके, ठीक है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने प्रस्तावों की सहायता और निकासी के लिए निवेश मंजूरी सेल की स्थापना की, ठीक है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट, अब मान लो आपका ही कोई प्रोजेक्ट है, आपने कुछ प्रोजेक्ट सोचा है क्या अपनी सिविल एविएशन इंडस्ट्री के बारे में। अब आप जाते हो किसके पास? सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास। उनको अपनी फाइल देते हो, फाइल सबमिट करते हो। अब वो क्या करेंगे? ये वाली जो सेल है ये क्या करेगी? आपकी फाइल पे आपको असिस्टेंस देगी कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे मत करो, ये इंक्लूड होगा, ये नहीं इंक्लूड होगा, और आपकी फाइल को क्लियर कर देगी। क्या कर देगी? क्लियर कर देगी, अगर आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है। तो समझ आ गया आपको इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल का काम क्या है। अब फॉर प्रॉम्प्ट असिस्टेंस एंड क्लियरेंस ऑफ प्रपोजल्स, अब ये समझा दिया इसको किस लिए बनाया गया आपका। अब ये सिविल एविएशन जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? आपके श्री हरदीप सिंह पुरी। कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी। कौन है? श्री हरदीप सिंह पुरी आपके कौन? आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर है। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या? मालवीय नगर उत्तर प्रदेश। क्या है? मालवीय नगर उत्तर प्रदेश। अब ये मालवीय नगर के जेम्स बॉन्ड नहीं है, ये क्या है? मालवीय नगर के क्या है? MP है। कौन है? MP है। कौन? आपके श्री हरदीप सिंह पुरी। अब मालवीय नगर के डॉन सुनते ही आपको एली अब्राहम सूझने लग गई होगी, ठीक है।
चलो उसको मत देखो, अपने पेपर पे फोकस करो, अपनी न्यूज़ पे फोकस करो। चलो आगे बढ़ते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवेज ऑन गोल सब डिवीजन, कौन सा साउथ सेंट्रल रेलवे का ऑन गोल है? ऑन गोल है बोल लो, ऑन गोल बोल लो, ठीक है। ऑन गोल है सब डिवीजन ऑफिस, क्या आपका ऑन गोल है सब डिवीजन ऑफिस, इसको क्या मिला है? गॉट वाटर हीरोज अवार्ड। तो साउथ सेंट्रल रेलवेज ऑन गोले सब डिवीजन ऑफिस गॉट वाटर हीरोज अवार्ड, क्या मिला है इसको? वाटर हीरोज अवार्ड मिला है। तो दक्षिण मध्य रेलवे के ओंगोले उपमंडल कार्यालय को वाटर हीरो अवार्ड मिला, क्या मिला? वाटर हीरो अवार्ड मिला। नाम याद रखना, अवार्ड याद रखना, दोनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि ऑन गोले सब डिवीजन गॉट वाटर हीरोज अवार्ड, इट इज ऑफ विच रेलवे? साउथ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, आपसे पूछ लेगा सेंट्रल रेलवे, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ का? साउथ सेंट्रल रेलवे। और ये भी पता होना चाहिए डिवीजन कौन सी है और अवार्ड कौन सा है, ठीक है। तो लिखोगे कैसे? लिखना साउथ सेंट्रल रेलवे, एरो लगाना, ऑन गोले डिवीजन लिख लेना, फिर लिख लेना वाटर हीरोज अवार्ड। 3 वर्ड याद रखने, 3 से ज्यादा कुछ भी याद नहीं रखना इसके अंदर, ठीक है। इतनी ईजी न्यूज है। टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ वाटर, अब किस लिए दिया गया? टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ वाटर इन जनरल एंड फॉर सपोर्टिंग द एफर्ट्स ऑन वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। फर्स्ट वो देखो, टू प्रमोट द वैल्यू ऑफ वाटर। अब वाटर की जो वैल्यू है वो समझाई जाती है क्या? आपके कहाँ पर? साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा लोगों को, ठीक है। इसके जो पैसेंजर होंगे उनके लिए कोई मैसेज इन्होंने डेवलप किया होगा या बनाया होगा, जो कि ये डिलीवर करते हैं अपने पैसेंजर्स को, जिससे कि वो क्या? वैल्यू ऑफ वाटर यानी कि पानी की अहमियत समझते हैं। सेकंड बोलता है फॉर सपोर्टिंग द एफर्ट्स ऑन वाटर कंजर्वेशन। अब ये क्या सपोर्ट करते हैं? आपके वाटर कंजर्वेशन को भी अप्लाई करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और वाटर रिसोर्सेज का सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि उनको कैसे बनाया जाए कि जो आपका वाटर है वो वेस्ट ना हो, ठीक है। उन ऐसे रिसोर्सेज जहाँ से पानी आता है उनको इस तरीके से डेवलप किया जाए, यूज किया जाए, जिससे कि आपका वाटर क्या हो? सेव हो। याद रहेगा। तो प्रेजेंटेड बाय जल शक्ति मिनिस्ट्री, की कौन प्रेजेंट करता है? आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है। मिनिस्टर कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आपके जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कॉन्स्टिट्यूएंसी है जोधपुर राजस्थान, क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है? जोधपुर राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन इन दिल्ली। तो आपके जो डॉक्टर हर्षवर्धन है इन्होंने इनॉग्रेट किया प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन इन दिल्ली। 2 हॉस्पिटल खुल चुके हैं आपके, किसके? हॉस्पिटल नहीं, बैंक खुल चुके हैं, प्लाज्मा बैंक खुल चुके हैं दिल्ली के अंदर। याद रखना फर्स्ट कहाँ पे है, सेकंड कहाँ पे है। अब ये थर्ड चीज है आपकी, क्या? प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन। क्या? प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन, जो कि कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। और स्टार्ट किसने किया इसको? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया, आपका प्लाज्मा दान अभियान का उद्घाटन किया। अब ये जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये क्या है? ये आपके मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज है। क्या है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज है। कौन? आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। और सेकंड मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। क्या है? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। थर्ड आते हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है? मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी चांदनी चौक न्यू दिल्ली। क्या है? चांदनी चौक न्यू दिल्ली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। अभी देखो कुछ फोटोज, ये इनॉग्रल सेरेमनी हो रही है किसकी? आपके प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन की। किसकी? प्लाज्मा डोनेशन कैंपेन की। 3 मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं, तो इनका हर डिसीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोविड-19 के चलते तो ये धड़ल्ले से कुछ ना कुछ रोज काम करते ही रहते हैं, तो इनकी सारी न्यूज पे नजर रखा करो, याद रखा करो उनको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ₹25 लाख इंश्योरेंस कवर, कितने का? 25 लाख का। कितने का? 25 लाख का इंश्योरेंस फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ लोकल बॉडीज इन जम्मू एंड कश्मीर। आपके जो जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, किसके? लोकल बॉडीज के, आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के और अदर जो लोकल बॉडीज होती हैं जो कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराती हैं, उनके जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको देने वाले हैं क्या? 25 लाख का इंश्योरेंस कवर। अब क्यों दिया जाएगा, किस लिए दिया जाएगा वो देखते हैं, पहले हिंदी में पढ़ लो। जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 25 लाख रुपए का बीमा कवर। कितने का? 25 लाख का। याद रखना किसके लिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के लिए। कहां पर? J&K के अंदर, याद रहेगा। अब ये गिवन इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू अ टेरर रिलेटेड इंसिडेंट। अगर मान लो आपकी किसी भी टेरर रिलेटेड इंसिडेंट यानी कि बमबारी में, गोलाबारी में, आतंकवादी अटैक में आपकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, और आप क्या हो? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपको मिलेगा क्या? 25 लाख का इंश्योरेंस कवर। कितने का? 25 लाख का। आपको तो नहीं मिलेगा, आप तो ऊपर पहुंच जाओगे, पर अगर आप जिंदा बचते हो, जिंदा नहीं बचते हो, उसने लिखा है डेथ, इन केस ऑफ डेथ। किसमें? इन केस ऑफ डेथ में आपके परिवार को मिलेंगे कितने? 25 लाख रुपीज। कितने मिलेंगे? 25 लाख रुपीज। इनसफिशियंट अमाउंट है बट फिर भी हेल्प तो
हो ही जाएगी। तो एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द ग्रास रूट डेमोक्रेसी बाय प्रोवाइडिंग ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। अब आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है बहुत ही सेंसिटिव एरिया बन चुका है, क्या बहुत ही सेंसिटिव एरिया बन चुका है। तो इस कंडीशंस को क्या करने के लिए, निकालने के लिए लोगों को इससे बाहर, तो ये इंश्योरेंस कवर लेके आया जो कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ तो है हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, अगर हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करते हैं तो। ठीक है, जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है इसके गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। याद रखना JNK के फर्स्ट क्या है, गवर्नर है। किसके, आपकी JNK स्टेट के नहीं, JNK स्टेट के नहीं, आपके यूनियन टेरिटरी के फर्स्ट गवर्नर है कौन, GC मुर्मू। कौन, आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। ये कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी है। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रीच ऑल टाइम हाई ऑफ 516.362 बिलियन डॉलर्स। तो इतना हो चुका है क्या आपका इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कितना हो चुका है, 516.362 बिलियन डॉलर। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 516.362 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। ये याद रखना बस, ये अमाउंट, और इस पे लिख लेना फॉरेक्स लिख के बस इतना लिख लेना, उससे आगे कुछ भी मत लिखना। ठीक है, और बिलियन डॉलर भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि वो लिख के देगा, सेम अमाउंट यूज करता है वो। तो ये याद रखना 516.362 याद रखोगे क्या, 516.362। अब देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है, इसको बोलते हैं हम फॉरेक्स। क्या बोलते हैं, फॉरेक्स भी बोलते हैं और FX रिजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FX रिजर्व। ये क्या होता है, कैश होता है, या तो कैश की फॉर्म में होगा। अदर रिजर्व असेट्स होंगे, कोई भी असेट हो सकता है, कोई भी असेट, प्रॉपर्टी, कार, बाइक, गाड़ी, कुछ भी ले लो वो असेट हो सकता है। ठीक है, हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक। अब आपका जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है वो कौन है, RBI। तो RBI होल्ड करेगा ये सारी चीजें। और अदर मॉनेटरी अथॉरिटी, कोई भी बिल, ठीक है, कोई भी आपका मॉनेटरी बिल हो गया, आपकी सिक्योरिटी हो गई गवर्नमेंट की, किसी अदर कंट्री की, ठीक है, कौन होल्ड करने वाला है, आपका RBI। दैट आर प्राइमरली अवेलेबल टू बैलेंस पेमेंट ऑफ कंट्री। अब आपका BOP क्या होता है, BOP क्या होता है, देखो ध्यान से। अब आप हो इंडिया और एक आपका पड़ोसी है वो आपका USA। क्या है वो, USA है। ठीक है, अच्छा आप कुछ भी बन जाओ, आप USA बन जाओ, उसको इंडिया बना दो। ठीक है, कुछ भी बन सकते हो। तो आपने क्या किया, इनसे इंपोर्ट कर लिया, कितने का, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का आपने इंपोर्ट कर लिया और इन्होंने आपसे इंपोर्ट कराया सिर्फ कितने का, 5 लाख का। अब आपके पास क्या हो गया, 5 लाख रुपए उधार हो गया, मतलब आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चला गया, उधार चला गया। 5 लाख से 5 लाख तो कट गए, अब बचे 5 लाख रुपए। अब ये जो 5 लाख रुपए हैं किससे दिए जाएंगे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। किससे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से दिए जाएंगे। इतनी बात याद रहेगी। इन्फ्लुएंस द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी। अब आपकी जो करेंसी का रेट है, जैसे कि अब बोलते हो क्या, आपका जो $1 है वो किसके बराबर है, आपके 70 रुपए के, 78 रुपए के, ऐसे बोलते हो। तो उसकी वैल्यू जो कंट्रोल होती है वो किससे होती है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से। किससे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कंट्रोल होती है। एंड टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल मार्केट। अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स होगा, मतलब दूसरी कंट्री का पैसा आपके पास है, मतलब आपके पास इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी आ रही है। तो इसका मतलब आपकी जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, किस लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। तो इतने सारे फायदे हैं किसके, फॉरेक्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। CSIR CMERI। अब याद रखना क्या, CSI CMERI दुर्गापुर, इन्होंने अनवील किया था कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम। क्या, कॉप्स याद रखना, कॉप्स की फुल फॉर्म क्या है, कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम। क्या, आपका कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर वर्क प्लेस। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम है क्या वो देख लेते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं हिंदी में। CSIR CMERI दुर्गापुर ने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली का अनावरण किया। अब इसके अंदर है क्या, सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट कम थर्मल स्कैनर। आपकी थर्मल स्कैनिंग भी हो जाएगी और आपको ऑटोमेटिकली मास्क डिस्पेंस करके दे दिया जाएगा। अब देखो ऐसा दिखता है कुछ सिस्टम, इसमें से एक मास्क निकलेगा, आपको वो मास्क मिल जाएगा और आपकी थर्मल स्कैनिंग भी हो जाएगी इसके अंदर। और ये सोलर पैनल लगा हुआ है इसके ऊपर, याद रहेगा। तो टचलेस फॉसेट, आपकी टचलेस फॉसेट मतलब आपको हाथ धोने हैं तो उसमें जो टोटी लगी होती है, ठुटी लगी होती है, या फिर कोई भी टैप बोल सकते हो, वो क्या है, टचलेस है आपकी, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। 360 डिग्री कार फ्लश, आपकी तीनों 360 डिग्री मतलब हर दिशा से आपकी गाड़ी को क्या धो दिया जाएगा, क्या धो दिया जाएगा। ठीक है, मार कुटाई नहीं होगी, सिर्फ उसकी धुलाई होगी। क्या होगी, धुलाई, यानी कि वॉशिंग की जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश लिखना इसको, अरुणाचल प्रदेश प्लान्ड टू अचीव 100% टैप कनेक्शन टारगेट बाय 2023। अब एक और टारगेट आया, किसने रखा है, अरुणाचल प्रदेश ने रखा है। क्या टारगेट रखा है, 100% टैप कनेक्शन का टारगेट रखा है। अब आपका जो हिमाचल प्रदेश था, क्या हिमाचल प्रदेश था, इसने भी कोई से कनेक्शन, अब वो कौन से कनेक्शन थे,
गैस कनेक्शन थे? अगर हाँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो हाँ एलपीजी गैस कनेक्शन थे। अब इन्होंने 100% अचीव कर लिया है। ये 100% अचीव करने का टारगेट रखते हैं कब? 2023 के अंदर। तो आपका अरुणाचल प्रदेश ने 2023 तक 100% नल कनेक्शन लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई। किसने? आपके अरुणाचल प्रदेश ने। याद रखना कब तक? 2023 तक। अब अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? पेमा खांडू। कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर है बीडी मिश्रा। गवर्नर कौन है इसके? वीडी मिश्रा। कैपिटल है इसकी ईटानगर। कैपिटल क्या है इसकी? ईटानगर। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 25 लोकसभा की सीट है 2 और राज्यसभा की सीट है 1। याद रखोगे? नहीं रखोगे? पक्का रख लेना याद, ठीक है? कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओसुका रपोंडा, क्या नाम है इनका? ओसुका रपोंडा। नाम याद रखना, ओसुका रपोंडा। अपॉइंटेड फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ गबोन। आपकी जो कंट्री गबोन है उसकी पहली क्या ये महिला प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन? ओसुका रपोंडा। अब ओसुका रपोंडा ने गबोन की पहली महिला पीएम नियुक्त हुई, ठीक है? इसको ठीक कर लेना लाइन को। अब गबोन की कैपिटल क्या है? लिब्राविले और करेंसी है फ्रैंक। गबोन की कैपिटल क्या है? लिब्राविले और करेंसी है फ्रैंक। और ये कौन है? ये है आपकी ओसुका रपोंडा। चलो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ कह रही है, रुको रुको थमो जरा। क्या? अब चैनल को कर दो फटाफट से सब्सक्राइब। अब तो अच्छी लग गई होगी वीडियो, और इसको शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। जहां जहां जिस ग्रुप में शेयर कर सकते हो फैला दो वीडियो को, ठीक है? और वीडियो को कर दो फटाफट से लाइक दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई टाइड अप विद आईबीएम। याद रखना सीबीएसई लिखोगे, एरो लगाओगे, आईबीएम लिखोगे और ऊपर लिख दोगे एआई करिकुलम। क्या लिखोगे? एआई करिकुलम। इतना काम कर लोगे और ये आपके एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। सीबीएसई ने टाइप किया किसके साथ? आईबीएम। किस लिए? टू इनॉग्रेट एआई करिकुलम। आपका एआई करिकुलम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करिकुलम इंक्लूड करने के लिए आपके कोर्स के अंदर किसके साथ? आईबीएम के साथ इन्होंने टाइप किया है। तो सीबीएसई ने एआई पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए आईबीएम के साथ करार किया। किसके साथ? आईबीएम के साथ करार किया है। अब ये जो सीबीएसई क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। क्या आपके इंडिया का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। चेयरमैन है इसके मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा इसके चेयरमैन है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आईबीएम, अब आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। कौन है? अरविंद कृष्णा आपके सीईओ है किसके? आईबीएम के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यूयॉर्क यूएसए में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कौन है? ये आपके मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा, जो कि सीबीएसई के चेयरमैन है। किसके? सीबीएसई के चेयरमैन है। चलो नेक्स्ट न्यूज देखो। सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020। क्या आपका सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 कन्फर्ड टू 4 जर्नलिस्ट। किनको दिया गया? आपके 4 जर्नलिस्ट को मिला क्या? सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड, ठीक है? याद रहेगा आपको। अब बॉयज इधर नहीं, इधर नहीं, इधर देखो, इधर इधर न्यूज में, ठीक है? इधर देखो, इधर। चलो, तो सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 4 पत्रकारों को दिया गया। कितने? 4 पत्रकारों को दिया गया। अब वो कौन कौन से पत्रकार थे वो देख लो। शाहिदुल आलम, ये कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। सेकंड आते हैं आपके मोहम्मद मुसाद, ये कहाँ के हैं? ईरान के। कहाँ के? ईरान के हैं। थर्ड आते हैं आपके दापो ओलोरुनु योमी। क्या? दापो ओलोरुनु योमी। अब ये कहाँ के? ये नाइजीरिया के। फिर आती है स्कैटलेना प्रोकोपिएवा। कौन? प्रोकोपिएवा। स्कैटलेना प्रोकोपिएवा, ये कहाँ की है? रशिया की। ये कहाँ की है? रशिया की। याद रखने आपने चारों नाम आपसे पूछ लेगा। 5 ऑप्शन देता है आपको, बैंक भी, एसएससी भी और आपका यूपीएससी भी। और वो पूछ लेगा इनमें से कौन नहीं था जिसको सीपीजे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 मिला है। तो आपको याद होना चाहिए किसको? शाहिदुल आलम को, मोहम्मद मुसाद, दापो ओलोरुयामी और स्कैटलेना। शाहिद मोहम्मद दापो स्कैटलेना। याद रखना शाहिद मोहम्मद दापो स्कैटलेना। बस इतने इतने नाम याद रख लो। शाहिद मोहम्मद दापो स्कैटलेना याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया रैंक 3rd इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। तो इंडिया की रैंक कितनी रही है? 3rd रही है। अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में, किसमें? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अंदर आपके इंडिया की रैंक कितनी रही है? 3rd रही है। कितनी रही है? 3rd रैंक रही है। अब देखो, भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में 3रे स्थान पर रहा। किसमें रहा? 3रे स्थान पर रहा। चलो इतनी बात तो ठीक है। अब ये रिलीज किसने किया रिपोर्ट? आपके कुशमैन और वेकफील्ड। किसने? कुशमैन और वेकफील्ड। ये कहाँ पे लोकेटेड है? आपका यूके में। कहाँ की कंपनी है? यूके की। क्या है? ये प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है। क्या है? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, ठीक है? जो आपके कौन होते हैं? फाइनेंसर्स होते हैं ना। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मतलब आपको बताएंगे कहाँ पर प्रॉपर्टी लेना सही है, कहाँ पर प्रॉपर्टी लेना सही नहीं है। सारी लीगैलिटीज उसकी आपको प्रोवाइड करवाते हैं। कौन? प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स का ये काम होता है। टू रैंक द मोस्ट सुटेबल लोकेशंस, इसको ठीक कर लेना। रैंक द मोस्ट सुटेबल लोकेशंस फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो ये लाई क्यों गई है ये लिस्ट? ये लिस्ट इसलिए आती है,
अब आप हो इंडिया के अंदर, आपने लगानी है कहीं बाहर फैक्ट्री। अब वो फैक्ट्री क्या एक ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है जो ग्लोबली आपका सप्लाई किया जाता है, ठीक। अब देखो ऐसी फैक्ट्री लगाने के लिए आपकी जो लोकेशन है बहुत क्या होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, किस लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या हो जाए, बिल्कुल इजीली हो जाए, आपको हर चीज़ की क्लियरेंस इजीली मिल जाए। तो उसके लिए आपकी जो इंडिया की रैंक आई है 3rd आई है। अब ये बहुत अच्छा क्या है, एक क्या है, डिसीजन है, या फिर बोल सकते हो अच्छा एक संकेत है, किस लिए, कि आपका जो इंडिया है वो क्या इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। अब कोविड-19 के चलते क्या चाइना से सारी की सारी मार्केट्स उठ के आ रही हैं, अब क्या, अब आपके इंडिया की तरफ भी आ सकती हैं, और बहुत सारी मार्केट्स तो आ भी रही हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। रियल मैड्रिड गॉट ला लीगा टाइटल 34th टाइम। आपका जो रियल मैड्रिड है इसने ला लीगा टाइटल जीत लिया है, कौन सी 34वीं बार, कितनी बार, 34वीं बार। रियल मैड्रिड को 34वीं बार ला लीगा खिताब मिला। आपसे पूछ लेगा कौन से नंबर का खिताब मिला है इनको अब की बार, तो आपको याद रखना है 34। और देख लो ये कितने खुश है, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अब इनको डर नहीं है बिल्कुल भी कोविड-19 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा जोनस, आपकी जो प्रियंका चोपड़ा जोनस, जो कि पहले जोनस नहीं थी, अब क्या बन गई है, जोनस बन गई है। अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर TIFF 2020। कई लोगों को दुख हो रहा होगा ना सुनकर जोनस वाली बात, चलो कोई बात नहीं, अपने दिल पे हाथ रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रियंका चोपड़ा जोनस अपॉइंटेड एज एम्बेसडर फॉर TIFF 2020। अब आपके जो प्रियंका चोपड़ा जोनस ने TIFF 2020 के लिए, अब इसको छोड़ो, एम्बेसडर मतलब इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, किसके लिए, TIFF के लिए। अब ये TIFF है क्या, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्या आपका टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, बस नाम याद रखना कौन से फेस्टिवल के लिए इनको एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। चलिए आगे न्यूज़ देखते हैं। अब ये ऑबिचुरी आएंगी आपकी 3 एक साथ। तो पैरा एथलीट, आपके क्या, पैरा एथलीट मतलब कि जो विकलांग एथलीट्स होते हैं वो, एंड बैडमिंटन प्लेयर, क्या बैडमिंटन प्लेयर भी है, थे मतलब रमेश टीकाराम, क्या नाम था इनका, रमेश टीकाराम, पासेस अवे, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, क्या हो चुका है, निधन। पैरा एथलीट और बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन। अब ये देखो, अब आपसे पूछ लेगा रिलेटेड टू विच फील्ड, तो ये क्या थे, एक बैडमिंटन प्लेयर थे, क्या थे, बैडमिंटन प्लेयर, याद रखोगे क्या थे, ये बैडमिंटन प्लेयर थे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है, क्या मिल चुका है, अर्जुन अवार्ड। कब मिला था, 2002 में, कब मिला था, 2002 में। अब ये अर्जुन अवार्ड है क्या, अब ये दिया जाता है आपकी कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, क्या आपकी जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा दिया जाता है आपका क्या, अर्जुन अवार्ड। क्या दिया जाता है आपका, अर्जुन अवार्ड, किस लिए, टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स। अब आप स्पोर्ट्स के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग काम करते हो तो उसके लिए दिया जाता है आपको क्या, ये अर्जुन अवार्ड। अब इसमें मिलता क्या है, एक कैश प्राइज मिलता है 5 लाख का, कितने का, 5 लाख का। एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिलता है अर्जुन का, आपके अर्जुन का ब्रॉन्ज स्टैचू कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो। और एक स्क्रॉल मिलता है, क्या मिलता है, एक स्क्रॉल मिलता है। चलो अब स्क्रॉल क्या आपका लिखा होता है सर्टिफिकेट, वो गोल गोल घुमा लेना, उसको बोलते हैं स्क्रॉल। वो राजा महाराजा खोलते हैं ना इतना बड़ा, उसको बोलते हैं स्क्रॉल, ठीक है। अब देखो ये कौन है, ये आपके टीकाराम जी है, कौन है, टीकाराम, रमेश टीकाराम, पूरा नाम याद रखना क्या है इनका, रमेश टीकाराम। ये कौन है, आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको क्या बोलते थे, मिसाइल मैन, क्या बोलते हैं, मिसाइल मैन बोलते थे, क्या बोलते थे, मिसाइल मैन, ठीक है। अब आपकी कौन सी मिसाइल इन्होंने डेवलप की थी, क्या ब्रह्मोस, अग्नि, कौन सी की थी वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओ फटाफट। अब देखो ये इनको अवार्ड दे रहे हैं, ये कौन सा अवार्ड दे रहे हैं, अर्जुन अवार्ड दे रहे हैं, कौन सा, अर्जुन अवार्ड। चलिए नेक्स्ट ऑब्ituary देखते हैं। तो आपके कांग्रेसमैन, अब ये मत सोच लेना आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोई विधायक थे या कुछ थे, ये कांग्रेसमैन मतलब जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होता है उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेसमैन, यानी कि आपकी सीनेट में बैठता है, जो भी पार्लियामेंट में बैठेगा उसको क्या बोलते हैं, कांग्रेसमैन। जॉन लुइस पासेस अवे, कौन, जॉन लुइस, क्या नाम था इनका, जॉन लुइस। तो ये क्या US कांग्रेसमैन थे, मतलब कि US की पार्लियामेंट में बैठते थे। अब इंडिया में कांग्रेसमैन बोलोगे हर पार्लियामेंट्री को तो वो तो चिढ़ जाएगा, ठीक है, BJP का होगा या फिर कोई और सी पार्टी का, ठीक। तो आपको याद रखना कांग्रेसमैन कहाँ के, US के थे, कहाँ के, US के थे, ठीक है। ये कौन थे, ये थे आपके जॉन लुइस। तो कांग्रेसी जॉन लुइस का निधन, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। आपके जो प्रधानमंत्री है उन्होंने कुछ ये मैसेज आपका कहाँ पर टाइप किया था, आपके ट्विटर पर पोस्ट कर दिया, वी मॉर्न द लॉस ऑफ US कांग्रेसमैन जॉन लुइस, अ चैंपियन ऑफ सिविल राइट, नॉन वायलेंस एंड गांधीयन वैल्यूज। तो इतनी सारी इनके अंदर खूबियां थी, सिविल राइट्स के लिए लड़ते थे, नॉन वायलेंस से जीते थे और गांधीयन वैल्यूज को फॉलो करते थे। हिज लीगेसी विल कंटिन्यू टू एंड्योर एंड स्पायर। तो ये क्या आपके जो नरेंद्र मोदी है वो इनको बहुत सराहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑब्ituary देखते हैं। तो प्रोफेसर CS शेषाद्री पासेज अवे एट 88। प्रोफेसर CS शेषाद्री का 88 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, क्या हो चुका है, निधन
हो चुका है, बहुत बड़ा लॉस है। ये बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे आपके इंडिया के लिए, ठीक है। किस फील्ड से रिलेटेड थे? आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे। आपसे पूछ लेगा किस फील्ड से रिलेटेड थे, तो आपके जो प्रोफेसर CS शेषाद्री हैं वो किससे? आपके मैथ्स के फील्ड से, किसके? मैथमेटिक्स के फील्ड से रिलेटेड थे। अब स्पेशली ये किस में? ज्योमेट्री में काम करते थे। किसके लिए? ज्योमेट्री के लिए काम करते थे। आपकी जो ज्योमेट्री त्रिकोणमिति बोलते हो उसके लिए काम करते थे, याद रहेगा। और ये कौन थे? आपके प्रोफेसर CS शेषाद्री। कौन थे? प्रोफेसर CS शेषाद्री। अब दोस्तों अब देखो आपका सेशन तो हो चुका है खत्म। आपने इतनी देर तक वीडियो देखी, बोर हो गए? नहीं, बोर तो नहीं हुए होंगे, ठीक है। अब क्या करना है? आपने वीडियो को करना है लाइक। क्या करना है? वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर। और एक इंपॉर्टेंट आपके लिए नोटिफिकेशन, आपने क्या करना है? अगर इस वीडियो की चाहिए आपको PDF या फिर चाहिए डेली MCQ फ्री में, बिल्कुल फ्री वर्कबुक मिलती है, रोज 15 MCQ आपको मिल जाते हैं। उसको प्रिंट करो, अपना क्वेश्चन मार्क करते जाओ, अपने टिक मार्क करते जाओ, अपना टेस्ट ले लो कि आपको रात को बैठ के कर लिया करो, उसको सुबह डाउनलोड करो, प्रिंट करो, अपना रख लो, ठीक है। अब ऐसे कंपाइल करते जाओगे तो आपके पूरे मंथ के बहुत सारे MCQs आपके लिए इकट्ठे हो जाएंगे। कम से कम 450 अराउंड आपके MCQs इकट्ठे हो जाएंगे आपके पास। तो आपको करना क्या है? आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, उसको डाउनलोड कर लो। अब मैं नहीं कहता किसी वेबसाइट पे जाओ, रोज आपके फोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि अपलोड हो चुका है आपका क्या? डेली CA वर्कबुक, ठीक है। तो याद रहेगा आपको क्या करना है? फेसबुक पे जाओ और इंस्टाग्राम पे भी जाओ और फॉलो कर लो फटाफट से, ठीक है। दिखना चाहिए मुझे लोग फॉलो कर रहे हैं यहाँ के चैनल को, ठीक है। तभी आपको आगे और भी ज़्यादा हम मटेरियल प्रोवाइड कराना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेहनत जब ही की जाएगी जब बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कारवा को आगे बढ़ाते चलो, जुड़ते चलो। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।